नमस्कार। टारगेट विद आलोक के करंट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। हाल ही में व्यक्तिगत डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के परीक्षण के लिए गठित सांसद मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व वाली संयुक्त संसदीय समिति के कुछ सदस्यों ने इस विधेयक में सरकार को ज्यादा शक्ति देने पर असहमति जताई है। वहीं कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि डाटा सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष के चयन के लिए न्यायिक प्रतिनिधित्व को प्रमुखता मिलनी चाहिए। कई सदस्यों को इस विधेयक के क्लॉज 35 से परेशानी है, जो केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि जहां वह जरूरी समझे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों के निजी जानकारी तक पहुंच बना सकती है। इस सेक्शन में काफी सुधार की जरूरत है। इस विधेयक पर 228 सुधारों की मांग विपक्षी सदस्यों द्वारा संयुक्त संसदीय समिति से की गई है। जेपीसी के सदस्यों के मुताबिक कुछ उपबंध इस प्राइवेसी बिल के उद्देश्य से मेल नहीं खाते हैं। डाटा सुरक्षा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र सीमित हैं और सरकार ही इसमें सर्वेसर्वा है। इस विधेयक के अनुसार भारत में इस्तेमाल होने वाले निजी डाटा को प्रोसेस करने वाली संस्था या इकाई को भारत स्थित किसी सर्वर या डाटा सेंटर में भी युक्त डाटा को अनिवार्य रूप से स्टोर करना होगा। इससे फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां तो अपने ज्यादा संसाधनों की मदद से ऐसा करने में सक्षम होंगी, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए भारत में टिकना या निवेश करना मुश्किल हो जाएगा। इस विधेयक में निजी डाटा के संचालन के संबंध में एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करने की बात पर सहमति बनी है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी निकायों के डाटा भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि बजट सेशन 2021 में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को संसद में पेश करने की संभावना है, जिसमें गोपनीयता मानदंडों के उल्लंघन के लिए किसी भी कंपनी या संस्थान पर 15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार कोई भी निजी या सरकारी संस्थान किसी भी व्यक्ति से संबंधित डेटा को उसकी अनुमति के बिना उपयोग नहीं करेगा। इसमें मेडिकल इमरजेंसी और केंद्र व राज्य की लाभकारी योजनाओं को अपवाद स्वरूप रखा गया है। किसी व्यक्ति को उसके डेटा के विषय में विशेष अधिकार मिलेंगे। संबंधित व्यक्ति अपने डेटा में करेक्शन या संस्थान के पास मौजूद अपने डेटा का एक्सेस मांग सकता है। किसी भी संस्था को संबंधित व्यक्ति को उसके डेटा के उपयोग के बारे में बताना अनिवार्य होगा। हालांकि राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों, कानूनी कार्यवाही और पत्रकारिता के उद्देश्य से इनके डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटा जुटाने वाली प्रमुख संस्थानों की निगरानी के लिए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्थापित करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। इस विधेयक में स्वास्थ्य, धर्म या राजनीतिक रुझान, बायोमेट्रिक, आनुवांशिक, यौन रुचियों, लैंगिक, वित्त आदि से संबंधित डेटा को संवेदनशील माना गया है। इसमें मामूली उल्लंघन पर भी 5 करोड़ रुपए तक या कंपनी के वैश्विक टर्नओवर का 2% जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सोशल मीडिया कंपनियों को अपने मंच से जुड़े उपभोक्ताओं की पहचान के लिए एक सिस्टम विकसित करना होगा, जो स्वेच्छा से अपनी पहचान बताने के लिए तैयार है। इसमें यह भी प्रावधान होगा कि जिनका डेटा है वो उनको मिटा सकते हैं, सुधार सकते हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं। हाल ही में ये जानकारी सामने आई थी कि निजी डेटा बेचने खरीदने का कारोबार 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और इसमें विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। लोगों की निजी जानकारी को 20 पैसे के भाव से बेचा जा रहा है और इसे रोकने के लिए कोई पर्याप्त कानून नहीं है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस श्री कृष्णा के नेतृत्व वाली समिति ने डाटा संरक्षण को लेकर एक रिपोर्ट सरकार को पेश किया था, जिसके आधार पर डाटा संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। इस मसौदे को यूरोपियन यूनियन के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तर्ज पर तैयार किया गया है। साइबर मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे देश में निजी डेटा चोरी पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। मौजूदा सेक्शन 87 में सूचना प्रौद्योगिकी का जिक्र तो है, लेकिन इसमें डाटा प्राइवेसी पर कुछ कहा नहीं गया है। इसी वजह से लोगों की जानकारी खुलेआम बिक रही है और बड़ी कंपनियां अपने कारोबार के प्रसार के लिए इस डाटा का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत को यदि आईटी क्षेत्र में बड़ी ताकत बनना है तो डाटा प्रोटेक्शन कानून बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही चीनी कंपनियों द्वारा जासूसी के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। साइबर अपराधों को रोकने के लिए पूरे विश्व में अब तक कोई ठोस ढांचा नहीं बन पाया है और भारत
पूरे दुनिया में प्रोसेस हो रहे आउटसोर्स डाटा का सबसे बड़ा होस्ट है। ऐसे में भारत को साइबर अपराधों से बचाव के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे देश के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न होने पाए।